हेलो दोस्तों, एसएस रिएक्शन पे आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ वो है मुस्लिम औरतों का इस्लाम धर्म में क्या क्या राइट्स मिलता है और क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ मिलता है, उसके बारे में है इस वीडियो में। इसमें हम डिटेल में जानेंगे सच्चाई क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अजीज दोस्तों, जब मैं या आप कभी भी किसी मुसलमान से बात करेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान से, और उनसे पूछेंगे कि इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है, तो वो फौरन कहेगा कि इस्लाम आने से पहले औरत का दुनिया में कहीं इज्जत नहीं थी, कहीं कोई मुकाम नहीं था, कोई राइट्स नहीं थे। लेकिन इस्लाम ने औरत को सबसे ऊंचा मुकाम दिया और सारे राइट्स इस्लाम ने दिए। देखें, ये जो सोशल सिस्टम होते हैं ना दुनिया में, ये इवॉल्व होते रहते हैं, वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। आज से 100 साल पहले यूरोप में भी शायद औरतों का वोटिंग राइट नहीं था। आज भी फीमेल एम्प्लॉइज़ की सैलरीज मेल एम्प्लॉइज से कम होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ तब्दीली आ रही है और औरतों के राइट्स के बारे में एक चीज़ चल रही है जिससे कि औरत को राइट्स मिलते जा रहे हैं। दुनिया में चेंज होता रहता है। एक ज़माना था कि सारी दुनिया में स्लेव ट्रेड होती थी, शायद इंडिया के अलावा पूरे दुनिया में स्लेव ट्रेड होती थी। हिंदू इंसान को गुलाम नहीं बनाते थे। हिंदुस्तान में जो मेडिवल सिस्टम है, जो इन्वेडर से पहले का हिंदुस्तान, उसमें कहीं हमें मिसाल नहीं मिलती कि गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। लेकिन बाकी दुनिया में था, बाद में इसको चेंज किया गया। लेकिन आप जब इसको कुरान के हवाले से चीज़ें लगा दें ना, पाबंदी के बाद, नहीं ये हमने कुरान ने कह दिया, बात ख़त्म। अब 1400 साल पहले जो कुरान में लिख दिया गया, बात ख़त्म। उसकी ऑथेंटिसिटी ना ऑथेंटिसिटी पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन अब उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। मजबूरन कुछ चीज़ों को इनको चेंज करना पड़ा। जैसे गुलाम, स्लेवरी पूरी दुनिया में बैन है। दुनिया का एक मुल्क भी नहीं इसको लीगलाइज कर सकता, लेकिन कुरान ने इसको बैन नहीं किया है। वहाँ पे आके मुसलमान को चेंज करना पड़ा। ऐसे ही औरतों के राइट्स के हवाले से इस्लाम में औरत के राइट्स के हवाले से बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। आज भी जो आते हैं ना तालिबान, इस्लामिक स्टेट ऑफ दाइश जो है इराक, सीरिया वगैरह में, वो औरतों को सिवाय एक कमोडिटी के कुछ नहीं मानते। जैसे कि ये आपके तालिबान के लीडर का जो बयान आया है, ये हकीकत है। ये हर मुसलमान, इवन पढ़ा लिखा मुसलमान भी इस पर बिलीव करता है। ये मोहम्मद नदीम, मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन अफगानिस्तान, कहता है इस्लाम ने प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ नहीं किया आदमी, औरत के लिए। और प्रोस्टिट्यूशन तालीम की वजह से आती है, एजुकेशन की वजह से। इसका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है और अपने मर्द की गुलामी करना है, और तालीम हासिल करना, एजुकेशन हासिल करना इसका राइट नहीं। ये नॉर्मली ज़्यादातर जितने भी इस्लामाइज्ड माइंड्स हैं उनका यही सोच है। मैं इस्लाम में औरत के क्या राइट्स हैं उस पर जाने से पहले ज़रा मैं, ये एक हमारे दोस्त हैं, उनका असेसमेंट है। वो कहते हैं कि मैंने कई मुसलमान मुल्कों का दौरा किया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, मलेशिया, तुर्की, इमारात, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और मैं 2014 में काबुल भी गया था। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितनी किस्म के फिरके, शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी फिरके, और जितनी किस्म के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स पाकिस्तान और इंडिया में हैं, पूरी दुनिया में किसी इस्लामिक मुल्क में नहीं। और पूरी दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क में इस्लाम से इतना जुनून की हद तक घुसाव
कहीं नहीं है जितना इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। इसलिए कि मैंने कई बार पहले बताया है कि सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आपको मदरसे मिलेंगे और यूरोप अमेरिका में भी मिलेंगे, लेकिन यूरोप अमेरिका में भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशियों के मुसलमानों ने मदरसे अपनी मस्जिदों में बनाए। यहाँ पे भी मोरक्कन मस्जिद हो, तुर्की मस्जिद हो, सऊदी मस्जिद हो, उसमें नहीं होगा मदरसा, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की मस्जिदों में मदरसे यहाँ पे भी हैं। मदरसा एजुकेशन डिवाइड करती है इवन मुसलमानों को भी। अब आते हैं इस्लाम में औरत के राइट्स के ऊपर। देखें, कहने को आपको हर मुसलमान पहली बात ही ये कहेगा कि सबसे ऊंचा दर्जा औरत को दिया है अल्लाह ने, इसलिए कि औरत के माँ के पाँव के नीचे जन्नत रख दी है। लेकिन भाई साहब, वो माँ अपने उसी बेटे की मोहताज रहती है सारी जिंदगी जो उसका महरम है। उसकी इजाज़त के बगैर वो घर से बाहर पाँव भी नहीं रख सकती, अपने पैदा किए हुए बेटे की इजाज़त के बगैर, क्योंकि वो महरम के बगैर उसको अलाउड नहीं है। सऊदी इन चीज़ों को चेंज कर रहा है। सऊदी अरब ने अभी लेटेस्ट वो किया है कि किसी भी औरत को हज करने भी आना है ना तो महरम की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक पाकिस्तानी अपनी औरत को बगैर महरम के हज के लिए नहीं भेजेगा, ना इंडियन भेजेगा। वो उसके साथ भाई, बेटा, बाप या शोहर का दुम छिल्ला लगाएगा, उसके बगैर वो नहीं जा सकती। तो ये कौन सा आला मकाम दिया है। विरासत में औरत का हिस्सा आधा। मैं मर जाता हूं तो मेरी बेटी को आधा हिस्सा मिलेगा, मेरे बेटे को डबल मिलेगा। क्यों भाई? तो ये कौन से राइट्स दिए हैं? अदालत में जाओगे तो भाई आपकी आधी गवाही, जहां 2 आदमियों की गवाही की जरूरत है वहां पे 4 औरतों की गवाही। ऐसे आपको मुख्तलिफ चीजें, पर्दे की पाबंदी करवा रहे हैं। आदमी खुला नंगा पुंगा घूमे, लेकिन औरत को सर से पांव तक टेंट में बंद होके जाना है। औरत को जॉब करने पे मसला, औरत एजुकेशन, हर लिहाज से औरत के लिए इस्लाम में बड़ा घुटन ज़दा माहौल है। इस सिलसिले में अगर हम देखें तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज के हवाले से ये हलाला और पॉलीगेमी है, जिसमें ज़्यादा शादियों की इजाज़त है, उस पर है। थोड़ा आपको एक और पॉइंट की तरफ मैं ले जाऊंगा कि ये लीबिया की पिक्चर है। ये औरतें बेचने के लिए रखी गई हैं, गुलाम औरतें हैं। लीबिया अफ्रीका का मुल्क है, उसमें कुछ हिस्सों में आज भी काले हैं। इजिप्ट हम कहते हैं गोरे चिट्टे। अब सऊदी अरब में मैं जब रियाद बैंक में जॉब करता था तो मेरे साथ एक अहमद काम करता था। मैं कई दिनों तक समझता रहा कि वो सूडान का है। सूडानीज भी बहुत थे हमारे साथ बैंक में। तो बाद में पता चला कि ये तो इजिप्शियन है। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे काफ़ी इलाकों में ब्लैक अफ्रीकन जैसे लोग भी रहते हैं। तो इसी तरह ये नॉर्थ अफ्रीका के बेल्ट में, जैसे मोरक्को है, मोरक्को में एक इलाका है हबशा, जबकि हमारे पाकिस्तान, इंडिया में इन ब्लैक अफ्रीकन्स को हबशी कहा जाता है, यानी हबशा से आए हुए। तो वो बिल्कुल नॉर्दर्न पट्टी पे जो है उनका रंग ज़रा साफ होता है, नीचे जाते जाओ तो काला होता जाता है। तो ये लीबिया की पिक्चर है। औरतें गुलाम बाज़ार में बेचने के लिए, छोटी बच्चियां, औरतें। ये सुन्नी एक लड़की है, यजीदी लड़की, जिनको के इराक, लीबिया में काफिर कहा जाता है, और इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो दुनिया को पता है। ये भाग के जब वहाँ से फरार होकर निकल सकी तो बाद में इसने बताया कि मेरे जो सुन्नी इस्लामिक स्टेट का लीडर था ना, जिसने मुझे अगवा किया था, उसने कहा कि इस्लाम मुझे तुम्हारे रेप की इजाज़त देता है। इस्लाम मुझे हर काफिर लड़की, औरत की रेप की इजाज़त देता है। इसने कहा मैं तुम्हें रेप करूंगा तो मेरा अल्लाह खुश होगा। ये सोच। और ये एक लड़की है, 10 साल की थी जब इसको अगवा किया था पड़ोसी ने, सुन्नी पड़ोसी ने, और इसको मार्केट में, वहां पे बाकायदा स्लेवरी की मार्केट है, वहां जाके बेचा था। 5 बार बिक चुकी है 3 साल में। इस्लाम में ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया। और इसको जो ISIS की जो औरतें हैं वो इसके ऊपर टॉर्चर करती थी।
ये एक जनरल सोच है, और ये सोच हदीस के ऊपर है कि हदीस में है। देखें, एक जंगजुओं का फौज थी मदीना में जब प्रॉफिट मोहम्मद पहुंचे तो, और उसमें जाहिर है वहां पे कोई काम काज नहीं थे, इंडस्ट्रीज नहीं थी, कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, रेगिस्तान था। तो माल कैसे बनाए, जिंदगी कैसे गुजारे? कोई छोटी मोटी तिजारत होती थी, ऊँटों पे सामान रख के सीरिया चले गए, इंडिया आ गए कश्ती में बैठ के, तो छोटी मोटी तिजारत होती थी। प्रॉफिट मोहम्मद ने इनको जमा किया कि इस्लाम के लिए जंगें करते हैं। उस जंग में जो भी हारने वाली फौज होगी उसका सारा माल और सारी औरतें हमारे कब्जे में होंगी। अब ये जो दो बड़ी अट्रैक्शन थी, कितना माल भी मिलेगा और औरतें मिलेंगी, तो जी जान से ये लड़ते थे और सारी जंगें जीतते थे। और जीतने के बाद उधर ही मैदान में बैठ के हिसाब किताब होता था, सारा माल जमा किया जाता था, फिर बराबर सबके उसमें रैंक के हिसाब से बांटा जाता था। और फिर लड़कियां बिठाई जाती थी, औरतें, लड़कियां, आदमियों को सबको मार दिया जाता था जो मुसलमान नहीं बनता। जो मुसलमान बनता इनकी अपनी फौज में शामिल कर ले तो फौज और बड़ी हो जाती थी। और जाहिर है फिर वो भी अरब थे, ज़्यादातर शुरू की जंगें अरबों के साथ थी, तो वो भी कहते थे कि अच्छा माल मिलेगा, औरतें मिलेंगी, फ़ौरन मुसलमान हो जाते थे और फिर इस फौज में शामिल हो जाते थे। अब लड़कियों औरतों का हिसाब किताब होता था। भाई ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, आपको मैं वापस याद दिला दूँ कि एक जंग थी, जंग यरमुक थी या जंग मोता थी। जंग के बाद जब लड़कियों का बंटवारा हो रहा था तो एक प्रॉफिट मोहम्मद के हिस्से में जो लड़की आई थी, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने देखा कि एक और लड़की उनको पसंद आ गई। तो उन्होंने कहा वो किसके हिस्से में आई? तो उन्होंने बताया कि फलां साहबी केस। तो बोला एक्सचेंज करते हो? उसने कहा फ़ौरन, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल। एक्सचेंज हो गया। वो लड़की की उसी दिन शादी हुई थी। उस जंग में उसका शौहर, अभी हम बिस्तरी नहीं हुई थी, सुहागरात नहीं हुई थी, उसका शौहर भी मारा गया, उसका बाप, भाई, बेटा, उसका भाई, बाप, शौहर सब मारे गए थे। प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको प्रॉफिट मोहम्मद के हिस्से में आई, और फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने उसके साथ शादी की और उसी दिन उसके साथ सुहागरात मनाई। ये है औरत का राइट इस्लाम में। प्रॉफिट मोहम्मद के दौर में सहाबी आपस में, जो लोंडियाँ, जिनको गुलाम औरतों को लोंडी कहा जाता है इस्लाम में, लोंडियों का एक्सचेंज होता था, गिफ्ट के तौर पे एक दूसरे को दी जाती थी। और लोंडियों का इस्लाम में कहीं कोई राइट नहीं है, ना विरासत में है। उनको सिर्फ गुलामी करनी है पैदा होने से लेकर आखिर तक। फिर लोंडी की भी जो औलाद होगी वो भी गुलाम होगी, और वो सेक्स स्लेव के तौर पे अपने मास्टर के पास रहती है। ये है बेसिक उसका राइट, कि उसका काम ही है कि अपने मालिक को खुश रखना, उसकी फिजिकल नीड्स को भी और उसकी बाकी ज़रूरियात, खाना पकाना, सफाइयाँ करना, उसके कपड़े धोना, उसके माँ बाप का ख्याल रखना, और उसके लिए सेक्स स्लेव प्लस उसके मेहमान आए तो उनके सामने भी वो उसको पेश कर सकता है, प्लस गिफ्ट भी कर सकता है, बेच भी सकता है। इस्लाम ने ये राइट्स दिए, और ये मैं अपने तौर पे नहीं लगा रहा, आप पढ़ लें, ये प्रॉफिट मोहम्मद के दौर में यही होता था। वो बाद में भी जब तक स्लेवरी ट्रेड ख़त्म नहीं हुई तब तक यही होता रहा है। अजीज दोस्तों, भारत में अभी एक भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने 1 साल रिसर्च के बाद, मुख्तलिफ औरतों, मुसलमान औरतों के इंटरव्यू के बाद एक रिपोर्ट निकाली, जिसके मुताबिक 84% मुसलमान औरतों ने कहा कि वो अपने शौहर की दूसरी शादी के ख़िलाफ़ हैं। वो दूसरी शादी इनके लिए मेंटल टॉर्चर होती है, और वो दूसरी शादी इनके लिए बेइज्जती की बात होती है। उनको अपनी इज़्ज़त ख़राब नज़र आती है। उनको ये लगता है कि ये हमारे साथ, हमारे ऊपर, हमारा एक तरह से रेप किया गया है कि हमारे ऊपर एक और बीवी ला के खड़ी कर दी।
और बताया यह गया है इस रिपोर्ट में कि ज़्यादातर औरतों को अपने शौहर की दूसरी, तीसरी या चौथी शादी की खबर किसी और से मिली है, शौहर उनको नहीं बताता। ये एक शादी में एक मौलवी दुआ करवा रहा है, देखिए ज़रा। अल्लाह, जो कुंवारे बैठे हैं बेचारे, वो भी दुल्हन की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह इन कुंवारों को भी दुल्हन अता फरमा, इनके भी शादी का इंतजाम फरमा या अल्लाह। और जो दूसरी के चक्कर में है, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, या अल्लाह ने भी दूसरी बीवी अता फरमा। पहली बीवी को पता ना चले, इस तरीके से इन्हें दूसरी बीवी अता फरमा। और या अल्लाह, कुंवारों को, गम के मारों को, अपनी अम्मी के, अब्बू के राज दुरारों को प्यारी सी दुल्हन अता फरमा। और ये माशाल्लाह कुंवारे तो कह रहे हैं अल्लाह आमीन, जो दूसरी के चक्कर में इन्हें भी आमीन कहने की तौफीक अता फरमा। और सबको पहली बीवी की आफत से बचा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। जब ये हालत होगी कि छुप के शादियां करना, दूसरी, तीसरी, चौथी शादी, तलाक बिल्कुल आसान कर दी है। जब मूड आया, हाँ भाई 3 बार तलाक बोल दिया, तलाक हो गई, ख़त्म। अब वापस उसी लड़की से शादी करनी है जिसको तलाक दे दी है। रात को नशे में कोई बात बुरी लग गई, तलाक। अब सुबह उसको, अब वो लड़की को मजबूर किया जा रहा है। अब लड़की का कोई है नहीं। अब एक इस्लामिक अड़चन आ जाती है कि आपने जिसको तलाक दे दी, बगैर हलाला के उसके साथ शादी नहीं कर सकते। तलाक आदमी दे रहा है, गलती आदमी कर रहा है, सज़ा आदमी को नहीं मिल रही, औरत को मिल रही है। अब उसके लिए हलाला के लिए पहले उसने किसी और आदमी से शादी करनी है और सुहागरात मनानी है, और फिर वो आदमी अपनी मर्जी से तलाक देगा, ज़बरदस्ती नहीं, तो पहला शौहर उसके साथ शादी करेगा। इस एक फिज़िकल एंड मेंटल टॉर्चर से गुजरे बगैर वो औरत वापस अपने शौहर के निकाह में नहीं आ सकती। ये भारत में, पाकिस्तान में इतना नहीं है हलाला वाला हिसाब किताब, बहुत कम है। भारत में बाकायदा ये एक ट्रेड है। ऐसे स्पेशल मौलवी हैं जो हलाला के लिए आपसे पैसे चार्ज करते हैं, मज़े से। तलाक हो गई, आप मौलवी के पास गए, लड़की को देखेगा, राल टपकेगी इसकी। क्योंकि इस्लाम बेसिकली आदमियों में, इस्लाम का मतलब है सेक्स। जब भी जन्नत में हूरों का, जैसे ये देख ले तारिक जमील क्या कह रहा है। जन्नत की लड़की अल्लाह ने मिट्टी से नहीं बनाई, ये अंगूठे से यहां तक जाफरान, घुटने से छाती तक मुश्क, छाती से गर्दन तक अंबर, गर्दन से सर तक काफूर। 130 फुट कद है, 130 फुट लंबे बाल हैं, यूं आते हैं आबशार की तरह, और पांव की एड़ियों का। अब जिस हिसाब से ये हूरों की डिस्क्रिप्शन दे रहा है, बाकायदा एक सेक्स ट्रेड कर रहा है ये जन्नत में आपको जाने के लिए। वो फिर उस जन्नत को एक जाहिल मुसलमान जिसकी ज़िंदगी यहाँ पे ख़राब है, जो यहाँ पे भूखा मर रहा है, जिसको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो कहता है यार फ़ौरन जन्नत में जाएं, वहाँ पे 130 फीट की तो हमारी हूर बैठी होगी, और ऐसी 72 हूरें होंगी, और शराब की तो नहरें होंगी। क्या कुत्ते जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चल भाई, किसी काफिर को, हिंदू को मार दो, चलते हैं जन्नत में। सेक्स ट्रेड है पूरा। मौलवी देखता है उस हलाला वाली औरत को, तलाकशुदा औरत को, कहता हाँ भाई 25,000 रुपया लूँगा, और एक दिन नहीं, कम से कम 1 महीना रखूँगा। फिर 1 महीना वो उस औरत के साथ जो दरिंदगी के साथ चीज़ें करता है, वो 25,000 रुपये लेके फिर उसको तलाक देता है, फिर वो आदमी उससे शादी करता है। ये है मुसलमान औरतों की ज़िंदगी। और मतलब आप इसमें कोई हिंदू भी फंस जाए, एक तो ये है कि मुसलमान इस रूलर के अंडर में आ जाए, तालिबान के, IS के, पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट के, तो औरत वैसे ही फंस गई। या फिर एक हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कोई हिंदू लड़की अगर किसी मुसलमान से शादी कर ले, जैसे ये एक लड़की है, इसकी शादी हुई मुसलमान से, रूपाली है, वो इकबाल मोहम्मद शेख के साथ पहले रिलेशनशिप में थी, फिर इसकी शादी हुई, उसके साथ शादी की, 2 साल का बेटा है,
अब इस इकबाल और इसकी फैमिली उसको मजबूर करते थे कि बुर्का पहनो, मुसलमान हो जाओ। वो कहती थी नहीं पहनूंगी बुर्का, मैं हिंदू हूँ भाई। बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर भी करते थे। इसके साथ जब हुआ तो एक दिन लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये चली गई, फिर घर छोड़ के चली गई। तो वो इकबाल भाई साहब इसके पास गए मिलने के लिए, इसको समझाने के लिए, वो वापस आ जाओ। वहाँ पे उसने कहा कि नहीं, मैं तो तलाक ले रही हूँ, मैं तो तुम्हारे से मैं अदालत में जाऊँगी, मैं तो तलाक ले रही हूँ। उसने इसका गला काट दिया, मार दिया उसको, सिर्फ बुर्का ना पहनने पे एक हिंदू लड़की को। तो अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन एक मुसलमान या फिर पाकिस्तान में देख लें, जैसे अमेरिकन एनजीओ की रिपोर्ट है, एबीसी की रिपोर्ट है, 1000 हिंदू लड़की साल की बाय फोर्स कन्वर्ट की जा रही है। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियां 14 साल की, 12 साल की, 15 साल की, 16 साल की अगवा कर दी जाती हैं, रेप होता है, ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है, ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है। कोई पाकिस्तान का कानून इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता, इसलिए कि माइनर लड़की है, ना रिलीजन चेंज कर सकती है, ना शादी कर सकती है। लेकिन मज़े से ये हिसाब किताब चल रहा है और पूरा पाकिस्तान का इसमें सिस्टम चल रहा है। तो अभी तालिबान ने जैसे औरतों की एजुकेशन बंद कर दी, ऐसे इन्होंने थीम पार्क, गार्डन में, पार्क में, किसी और काम से भी सड़क पे बाहर जाने से बगैर महरम के औरतों को पब्लिकली कोड़े मारे गए। थीम पार्क में एंट्री बैन कर दी, गार्डन में वो जा नहीं सकती। उसको कोई ये बता दें कि उसको राइट क्या है, उसको सोसाइटी में राइट क्या है। जब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर मौलवी है इस वक्त, ये जब सबसे बड़ा यूट्यूबर मौलवी कह रहा है, मुफ्ती तारिक मसूद, कि एक कुत्ता पालने की ज़रूरत क्या है जब आप एक बीवी पाल सकते हो। इसने अपना कॉपीराइट का बड़ा हिसाब किताब रखा हुआ है। मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, आपने ज़रूर देखी होगी, ये वायरल थी। आप 1, 2, 3, 4 बीवियां रख सकते हैं, तो आपको कुत्ते की क्या ज़रूरत है। ये एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर मौलवी बता रहा है आपको। ये अपने भाषण में बार बार कहता है कि दूसरी शादी करो, तीसरी करो, चौथी करो। मैं यहाँ पे दावत देता हूँ कि आप में से जिसने एक ही शादी की है वो दूसरी शादी करें। अगर वो दूसरी शादी एक बड़ी उम्र की या तलाकशुदा औरत से करेगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसकी 16-16 साल की लड़कियों से शादियाँ कराऊंगा। और अगर एक 16 साल की नहीं मिली तो 8-8 साल की 2 लड़कियों से। ये इसके पब्लिक, इसके चैनल पे भी मौजूद हैं ये वीडियोस, और इसने पब्लिकली ये बातें की हैं। ये एक मौलवी जब कह रहा है तो आप सोचें कि इस्लाम में औरत का क्या स्टेटस होगा। अजीज दोस्तों, तो दोस्तों ये था वीडियो। और देखिए सर जो बात बोल रहे थे, इन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत सारे स्टडी किए हुए हैं, और मैंने भी बहुत सी ऐसी वीडियो पहले से भी देखा था जिस वीडियो में मतलब इस्लाम को लेकर और कुरान को लेकर बहुत ही मुस्लिम लड़के लड़कियां वो वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं उसका जो सच्चाई है। तो इसमें पता चलता है कि इस्लाम में औरतों के लिए कितना मतलब जो गलत सलत लिखा हुआ है, और इस्लाम को जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं, मतलब जो मौलवी होते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं कि उनके फ़ायदा के लिए। और औरतों का उन उसमें जो दर्जा है मतलब जानवर के जैसा। औरतों को हमारा हिंदू धर्म में जितना राइट्स मतलब म्यान को मतलब लड़कों या आदमियों को होता है, उतना ही औरतों को भी राइट्स दिया हुआ है। औरतों को हम लोग पूजते हैं, लेकिन इस्लाम में क्या है, औरतों का स्थिति और राइट्स अधिकार क्या है, वो इस वीडियो पे आपको तो अच्छी तरह से पता चल रहा होगा। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।